नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बिजली कर्मचारियों को 27 नवंबर का बड़ा प्रदर्शन, निजीकरण का विरोध। बरेली के दाल मंडी में कार्रवाई पर सियासत गरमाई, अखिलेश ने साधा निशाना। बिजनौर में लापता छात्र को लेकर आक्रोश, महिलाओं ने शुरू किया धरना। बरेली को मिली बड़ी सौगात, 100 एकड़ में बनेगा एम्प्लॉयमेंट जोन। गाजियाबाद में घूस लेते इंस्पेक्टर गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई। मुरादाबाद में पुलिस मुठभेड़, हाईवे पर लूट करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरे की दस्तक, तापमान में गिरावट। वोटर लिस्ट में लापरवाही पर गाजियाबाद प्रशासन सख्त, 57 बीएलओ पर एफआईआर। बस्ती में 7 दिन की शादी का खौफनाक अंत, दुल्हन ने कराई पति की हत्या। नोएडा गाजियाबाद में प्रदूषण का डबल अटैक, AQI 400 के पार। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का काम जोरों पर, जल्द मिलेगी रफ्तार। जौनपुर में ड्रग माफिया पर बड़ी चोट, 42 करोड़ की कोडीन सिरप बरामद। पंचायत चुनाव वोटर लिस्ट अब 6 फरवरी को आएगी। चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने की तारीख बढ़ा दी है। अब ये लिस्ट 15 जनवरी की जगह 6 फरवरी 2026 को आएगी। ड्राफ्ट लिस्ट 23 दिसंबर को जारी होगी। इसके बाद ही असेंबली, शिक्षक और स्नातक चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट भी अब 6 जनवरी 2026 को जारी की जाएगी। यूपी के शहरों में मकान के साथ दुकान बनाना हुआ आसान, योगी सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। अब आप अपने रिहायशी मकान में दुकान भी खोल सकेंगे। नए आदेश के मुताबिक बड़े शहरों में 24 मीटर और छोटे शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर बने मकानों में दुकान बनाने को मंजूरी मिल गई है। यही नहीं, 100 वर्ग मीटर तक छोटे मकानों का नक्शा पास कराने के लिए अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। ऑनलाइन आवेदन नक्शा पास माना जाएगा। अब मोबाइल पर दिखेगा गांव का नक्शा, घर बैठे पहचाने अपनी जमीन। गांव में जमीन विवाद अब इतिहास बनने वाले हैं। यूपी सरकार एक नई क्रांति लेकर आई है। अब आप गूगल मैप की तरह ही अपने गांव, खेत और घर का नक्शा ऑनलाइन देख सकेंगे। सैटेलाइट मैपिंग के जरिए 15 से 30 मीटर की सटीकता के साथ हर इंच जमीन मापी जा रही है। राजस्व परिषद अगले 3 से 4 महीनों में एक ऐप लॉन्च करेगा जिसमें आप मैप लगाकर सीधे खेत तक पहुँच सकेंगे। कर्नाटक के बाद यूपी ऐसा करने वाला राज्य बनने जा रहा है। किसी भी वक्त जारी हो सकता है यूपी PCS प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने यूपी PSC 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम किसी भी वक्त जारी कर सकता है। 12 अक्टूबर को हुई परीक्षा में 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग वेबसाइट uppsc.up.inc.in पर नजर बनाए रखें। रिजल्ट अपलोड होते ही वहां लिंक एक्टिव हो जाएगा। यूपी में होमगार्ड की बम्पर भर्ती, 41,000 पदों पर मौका। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड के 41,424 पदों पर ऐतिहासिक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 18 नवंबर से शुरू हो चुकी है और 17 दिसंबर तक चलेगी। 10वीं पास युवा जिनकी उम्र 18 से 30 साल के बीच है वे uppvpv.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। सबसे ज्यादा वैकेंसी कानपुर नगर में है। चयन लिखित परीक्षा और दौड़ फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगा। 26 नवंबर को बिगड़ेगा मौसम, बारिश के साथ बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने यूपी में अलर्ट जारी किया है। 26 से 28 नवंबर के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम करवट लेगा। बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर सिस्टम के कारण बारिश होने की संभावना है, जिसके बाद कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। फिलहाल मेरठ और गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है, इसीलिए मास्क का प्रयोग जरूर करें। प्रयागराज में सीएम योगी का गंगा पूजन, माघ मेला 2026 का संगनाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। उन्होंने संगम नोज पर विधिवत गंगा पूजन कर माघ मेला 2026 की तैयारियों का औपचारिक शुभारंभ कर दिया है। आपको बता दें, अगला माघ मेला 3 जनवरी 2026 से शुरू हो रहा है। सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि महाकुंभ की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलनी चाहिए।
लखनऊ में हनी सिंह का कॉन्सर्ट, कई रास्ते बंद। अगर आप आज लखनऊ में हैं तो जरा संभल कर निकलें। आसियाना के स्मृति उपवन में आज हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव के दौरान मशहूर रैपर हनी सिंह का कॉन्सर्ट है। दोपहर 2 बजे से ही स्मृति उपवन तिराहे से चांसलर क्लब और बिजली पासी किला चौराहे तक भारी रूट डायवर्जन लागू है। पुलिस ने अपील की है कि जाम से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। नोएडा एयरपोर्ट से 14 शहरों के लिए सीधी बस सेवा। जेवर एयरपोर्ट से शुरू होने की तैयारियों के बीच कनेक्टिविटी को लेकर बड़ी खबर है। यूपी रोडवेज ने नोएडा एयरपोर्ट से प्रदेश के 14 प्रमुख शहरों के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। इससे पश्चिमी यूपी के साथ साथ पूर्वांचल के यात्रियों को भी बड़ा फायदा होगा। ये सेवा जल्द से जल्द शुरू होने जा रही है। आगरा मेट्रो कॉरिडोर 1 में अंडरग्राउंड काम अंतिम दौर में। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि कॉरिडोर 1 का भूमिगत अंडरग्राउंड काम अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। जामा मस्जिद से ताजमहल तक सुरंग बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही ट्रैक बिछाने का काम शुरू होगा। उम्मीद है कि 2026 की शुरुआत में ही पर्यटक ताजमहल तक मेट्रो से जा सकेंगे। मायावती का आरोप, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज एक प्रेस नोट जारी कर बिहार चुनाव नतीजों पर हैरानी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव सरकारी धन और मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, जिससे बसपा को नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को यूपी में चल रहे पुनरीक्षण अभियान SIR में सतर्क रहने को कहा है। मायावती का कहना है कि दलितों और पिछड़ों के वोट काटने की साजिश हो रही है, जिसे हर हाल में रोकना होगा। गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ से बदायूं का सफर हुआ आसान। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का काम अंतिम चरण में है। यूपीडा के अनुसार नवंबर 2025 तक एक्सप्रेसवे का 99% मिट्टी का काम पूरा हो चुका है। पहले चरण में मेरठ से बदायूं तक का 130 किलोमीटर का हिस्सा वाहनों के लिए खोला जा रहा है। बारिश के कारण थोड़ी देरी हुई, लेकिन अब टोल प्लाजा और कैमरों की टेस्टिंग चल रही है। ये 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी यूपी की दूरी को घंटों में समेट देगा। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, 50,000 वोट काटने की साजिश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि SIR प्रक्रिया की आड़ में सपा के गढ़ वाले इलाकों से 50,000 वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम, दलित और पिछड़े इलाकों में BLO नहीं जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। यूपी स्कॉलरशिप आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी। छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को और मौका मिला है। समाज कल्याण विभाग ने दसमोत्तर छात्रवृत्ति कक्षा 10 से ऊपर के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख 26 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है। भारी ट्रैफिक के कारण पोर्टल धीमा चल रहा था, जिसमें हजारों छात्र फॉर्म नहीं भर पाए थे। अब आप 26 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। संस्थानों को 29 नवंबर तक सत्यापन पूरा करना होगा। यूपी के किसानों को मिलेगी 1% की छूट। किसानों को राहत देने के लिए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब नॉन हाइब्रिड सामान्य धान की खरीद पर किसानों को 1% की रिकवरी छूट मिलेगी। इससे पहले ये सुविधा सिर्फ हाइब्रिड धान पर थी। इस फैसले से प्रदेश के करीब 15 लाख किसानों को फायदा होगा। पश्चिमी यूपी में खरीद शुरू हो चुकी है और पूर्वी यूपी में भी 1 नवंबर से जारी है। बनारस से खजुराहो नई वंदे भारत की शुरुआत। पर्यटकों के लिए शानदार खबर, रेलवे ने बनारस, वाराणसी और खजुराहो के बीच नई भारत वंदे एक्सप्रेस शुरू की है। ये ट्रेन यूपी के पर्यटक को मध्य प्रदेश से जोड़ेगी। 8 नवंबर को इसे हरी झंडी दिखाई गई थी और अब ये नियमित रूप से चल रही है। ये ट्रेन प्रयागराज और चित्रकूट होकर गुजरेगी, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। रेलवे ने बताया कि स्लीपर वंदे भारत का ट्रायल भी अंतिम चरण में है। 2026 में आएगी स्लीपर वंदे भारत 180 की रफ्तार। रेल मंत्री ने साफ कर दिया है कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन 2026 में पटरियों पर दौड़ेगी। पहले इसका टारगेट 2026 था। ये ट्रेन राजस्थानी एक्सप्रेस से भी ज्यादा आरामदायक होगी और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इसमें हॉट शावर और टच फ्री टॉयलेट जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। पहली ट्रेन दिल्ली से पटना या दिल्ली से मुंबई रूट पर चलने की उम्मीद है।
यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों को नई नीति, मिलेगी सब्सिडी। प्रदूषण कम करने के लिए यूपी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी पर सब्सिडी की नई घोषणा की है। अगर आप यूपी में बनी इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर खरीदते हैं तो आपको रोड टैक्स में 100% की छूट मिलेगी। इसके अलावा पहले 1 लाख खरीदारों को फैक्ट्री कीमत पर 15% की सीधी सब्सिडी दी जाएगी। ये नई नीति 1 दिसंबर 2025 से लागू होगी। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।